तो जैसा कि क्लास 9th और 10th में हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लास 9th में पढ़ा था कि एक पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में कैसे प्लॉट करते हैं। जैसे ये कार्टेशियन प्लेन है, तो क्लास 9th में हमने इसमें एक पॉइंट प्लॉट करना पड़ा था, ठीक है, कि इसको कैसे प्लॉट करते हैं x1 y1, और जो x कोऑर्डिनेट होता था उसको एब्सिसा बोलते थे। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते थे और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते थे, ठीक है। तो ये क्लास 9th में डिस्कस कर लिया था हम लोगों ने, पॉइंट को प्लॉट करना। और जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये ओरिजिन है, x कोऑर्डिनेट एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट, ठीक है। और जब तो इसी के साथ हम लोगों ने क्लास 10th में हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना सीखा था। तो एक बार जरा थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, ए बी 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस थी, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, जिसमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते थे x1, y1 एंड x2, y2, पॉइंट ए पॉइंट बी। तो ए और बी की डिस्टेंस, ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। और एक सेक्शन फार्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, सेक्शन फार्मूला क्या होता था कि कोई एक पॉइंट, दो पॉइंट्स जैसे दिए गए हैं, इनको ज्वाइन कर, टू पॉइंट्स ए एंड बी हैं, ठीक है, और एक कोई पॉइंट और है, पी पॉइंट है, जो इसको एम और एम के रेशियो में कट करता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, m/2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस m। तो ये हमारे पी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट होते थे, ठीक है, सेक्शन फार्मूले में, जिसमें ये है हमारा x1 y1, ये x2 y2, ठीक है। और एक और हम लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद है, इसका फॉर्मूला क्या होता था, एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने क्लास 10th में ये तीन फॉर्मूले पढ़े थे, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अब जब क्लास 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, उसमें हम लोग स्ट्रेट लाइन्स एंड कोनिक सेक्शन, दो पार्ट होते हैं, स्ट्रेट लाइन्स एंड कोनिक सेक्शन में सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, समथिंग, ठीक है। तो वो कोनिक सेक्शन में पढ़ेंगे। तो स्ट्रेट लाइन में ये तीन स्ट्रेट लाइन के बारे में हम बताते हैं। ये तो 10th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन क्या होती है, जब भी कोई वो कर्व जिसमें हम कोई भी दो पॉइंट्स ले लें, ये दो पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स, ठीक है, तो इनको ज्वाइन करने पे ये हमेशा उसी कर्व पर हो। वहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स ले या कोई भी पॉइंट्स ले, उनको अगर हम ज्वाइन करते हैं तो वो अगर उसी कर्व पे हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। जैसे मैंने ये दो पॉइंट ले लिए, ठीक है, यहाँ से कोई भी पॉइंट होंगे वो हमेशा इसी कर्व पर रहेंगे, चाहे यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट है, ठीक है। तो हमेशा हम लोग जब भी कभी इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो ये हमेशा इसी कर्व पर रहे, तो इस कर्व को हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट्स हैं इसमें, ठीक है,
तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब बात आती है सबसे पहले स्ट्रेट लाइन में इंट्रोडक्शन हो गया स्लोप ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो स्लोप क्या होता है, तो देखते हैं हम लोग स्लोप ऑफ अ लाइन। तो ठीक है, स्लोप ऑफ अ लाइन में देखते हैं, पहले एक्सिस ड्रॉ करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये कोई एक लाइन है, लाइन L1, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये लाइन कोई हमको दी गई है L1, तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसका स्लोप क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ठीक है, जैसे ये थीटा बना रही है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे इसका इंक्लिनेशन क्या है, थीटा, थीटा इंक्लिनेशन, ठीक है। थीटा जो है वो स्लोप नहीं है, थीटा लाइन का एक्स एक्सिस पे जो इंक्लिनेशन होता है, मींस जो लाइन का एक्स एक्सिस पे कितने एंगल का झुकाव है, मींस इंक्लिनेशन कितना है, उसको थीटा बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इस लाइन का थीटा इंक्लिनेशन है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो ये होता है स्लोप, स्लोप और ग्रेडियंट भी बोलते हैं इसे हम लोग, ठीक है। तो ये स्लोप और ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो अब ये तो थीटा हमारा एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब अगर लाइन कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इस लाइन का अगर हम लोग देखेंगे कि एक्स एक्सिस इंक्लिनेशन कितना है, या ये मान लेते हैं हम लोग ये अल्फा, ठीक है। तो इसका इंक्लिनेशन कितना है, लाइन इसको हम लोग L2 लाइन, ये L1 लाइन, ठीक है। L2 लाइन का इंक्लिनेशन कितना है, जो कि अल्फा है, ठीक है। तो उसका स्लोप m कितना होगा, m इज इक्वल टू tan अल्फा। तो क्लियर है कि किसी भी लाइन का अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं तो उसका एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन देखते हैं और उसको tan में पुट कर देते हैं, tan की उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो जैसे इसका अगर मान लेते हैं इसका थीटा इज इक्वल टू हमको दिया गया है 60 डिग्री, ठीक है। देन स्लोप क्या होगा, स्लोप m इज इक्वल टू tan थीटा इक्वल्स टू tan 60 इक्वल्स टू √3, ठीक है। तो ऐसे हम लोग स्लोप निकालेंगे। तो समझ में आ गया ना। तो कंफ्यूज नहीं होना है हमको कि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि थीटा है तो यही थीटा हमारा स्लोप है, जबकि थीटा स्लोप नहीं होता है, tan थीटा स्लोप होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्लोप निकालना जब हमको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, मतलब दो लाइन में दो पॉइंट्स के हमको कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, फिर हम लोग स्लोप कैसे निकालेंगे। When coordinates are given, अब हम लोगों को देखना है कि स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ठीक है। तो सेम पहले एक्सिस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें दो केस बनेंगे। फर्स्ट केस क्या होगा, व्हेन लाइन मेक्स एक्यूट एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक है। अभी देखते हैं हम लोग, जैसे ये लाइन है, ठीक है। तो जो ये एंगल है थीटा, तो ये हमारा क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। अब सेम ऐसे ही हम लोग दूसरा केस देखते हैं यहाँ पे, ये तो ये अगर थीटा है तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले एक्यूट एंगल का केस देखते हैं।
ठीक है। हमको 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट ये दिया है बी और एक पॉइंट ये दिया है ए। ए के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं x1 y1, इसके दिए हैं x2 y2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमको इस लाइन का स्लोप निकालना है कि इस लाइन का स्लोप क्या है x1 y1 और x2 y2 के टर्म्स में। हमको पता है इस लाइन का स्लोप अगर ये थीटा दिया है तो tan थीटा है, बट हमको स्लोप फाइंड करना है कि x1 y1 के टर्म में या x2 y2 इन दोनों के टर्म्स में हमको स्लोप निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और एक यहाँ से, ठीक है, ये O है हमारा, ये X है, ये Y है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको M, इसको N, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर अब हम लोगों के पास जो हम लोगों ने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था कि पैरेलल लाइन्स होती हैं, तो हमको पता है कि AN और OX जो लाइन है ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है। तो जब दोनों लाइन्स पैरेलल हैं तो जो ये एंगल है वो ये एंगल होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम लोगों ने पढ़ा था, पैरेलल लाइन्स हमेशा करस्पॉन्डिंग एंगल्स बनाती हैं, ठीक है। तो ये दोनों एंगल्स बराबर हो गए, तो एंगल BAN इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो हमको ये मिल गया है। अब हम लोगों को निकालना क्या है, स्लोप M इक्वल्स टू tan थीटा, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था, स्लोप M इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा निकालेंगे। अब इसमें हम लोग सबसे पहले tan थीटा निकालेंगे। तो इसमें हमारा tan थीटा क्या है, अगर हम लोग निकालेंगे इस एंगल इन ट्रायंगल ABN, ठीक है। तो इसमें tan थीटा हमारा क्या होगा, हम लोगों ने पहले ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा हुआ है, ठीक है, BN अपॉन AN, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों ने tan थीटा निकाल दिया, तो हमारा स्लोप ये है, ये हमारा स्लोप आ गया, ठीक है। अब हमको BN और AN की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत 10th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं कि हमको इस ऐसे करके BN की वैल्यू या AN की वैल्यू निकालनी होती थी। तो देखते हैं हम लोग, BN देख रहे हैं, हमारा BN ये है, तो BN क्या है हमारा, BM माइनस NM, BM माइनस NM। तो हम लोगों को पता है कि BM क्या है हमारा बाई 2, NM क्या है, NM अगर हम लोग देखते हैं तो ये NM और ये अगर हम इसको T मान लेते हैं, NM और AT बराबर है, ठीक है। तो हमारा AT कितना है, बाई 1, तो NM कितना है, बाई 1, ठीक है। तो हमारा BN आ गया बाई 2 माइनस बाई 1, ठीक है। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे AN। अब हम लोग AN देखते हैं, AN हम लोग को पता है AN और TM इक्वल है, ठीक है। तो AN निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, OM माइनस OT, ठीक है, OM माइनस OT। तो हम लोगों को पता है OM कितना है, x2, OT कितना है, x1, x2 माइनस x1, ठीक है। तो हमारे पास BN और AN की वैल्यू आ गई है। अब अगर हम निकालेंगे कि इसका स्लोप M कितना है, M इक्वल्स टू tan थीटा इज इक्वल टू BN बाई 2 माइनस y1, AN x2 माइनस x1। तो ये हमारा हो गया बाई 2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ठीक है। तो ये हमारा स्लोप आ गया, ठीक है। ये हमारा पहला केस था, केस 1 था ये हमारा, कि व्हेन जब इसका लाइन का इंक्लिनेशन थीटा हो और वो एक्यूट एंगल हो तो हम ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो हमारा M आ गया y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। अब हम लोगों का दूसरा केस लेंगे, केस 2, कि जब ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो, ठीक है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो,
तब थीटा कैसे निकालेंगे। तो कुछ ज़्यादा इसमें नहीं करना है, सेम तरीका है। ये हम लोगों को दिया गया है एक्सिस, ठीक है, ये हमारी लाइन है, ठीक है, जो कि ये एंगल कितना है थीटा, और ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी हम लोग सेम मेथड लगाएंगे कि हमको दो पॉइंट्स दिए गए हैं, एक मिनट, y1 x1 और y1, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है, पॉइंट ए x1, y1, x2, y2, पॉइंट बी, ठीक है। इसमें हम लोग वही करेंगे सेम, ठीक है, इसको m n, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को दिख रहा है कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये कितना होगा 180 माइनस थीटा। इसको भी हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग केस 2 करते हैं, लाइन में ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। तो हम लोगों को पता है कि इसको हम लोग टी मानते हैं, एंगल बी टी एम, एंगल बी टी एम इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा, ठीक है। हम लोगों को मिल गया है कि ये 180 माइनस थीटा है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे सबसे पहले इसमें क्या, कि जो ये एंगल है वही ये एंगल होगा, सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग tan थीटा निकालेंगे, tan 180 माइनस थीटा इक्वल्स टू an अपॉन bn, ठीक है, an अपॉन bn। तो सेम उसी मेथड से हम लोगों को पता है कि an कितना है, ठीक है, y1 माइनस y2, ठीक है। हम लोगों को bn पता है कितना है, bn x2 माइनस x1, bn हाँ x2 माइनस x1, ठीक है। तो हम लोगों के पास इसको हम लोग क्या बोलेंगे, tan 180 माइनस थीटा को माइनस का tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो जब लाइन ऑब्ट्यूज एंगल में आती है तो हमारा स्लोप tan थीटा ये होता है, ठीक है। अब ये हमारा हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप में क्या समानता होती है, और जब परपेंडिकुलर होती हैं तो क्या रिलेशन होता है उनके स्लोप्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग दो लाइंस खींचते हैं, L1 और L2, ठीक है। एक्स वाई लाइन, दो लाइन है हमारी ये L1 और L2, ठीक है। तो इसका जो इंक्लिनेशन है अल्फा, इसका बीटा, ठीक है। तो हम लोग कह रहे हैं ना कि ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है।
तो हमको दिया गया है कि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो हमको पता है कि ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन हैं, ठीक है, और ये एक लाइन जा रही है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है। अब हम लोगों को पता है कि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है, अल्फा और बीटा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लाइन L1, इंक्लिनेशन अल्फा, स्लोप m1 इज इक्वल टू tan अल्फा, ठीक है। लाइन L2, इंक्लिनेशन बीटा, स्लोप m2 इज इक्वल टू tan बीटा, ठीक है, क्लियर। तो अब चूंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ट्रांसवर्सल है, तो हमको पता है कि एंगल अल्फा इक्वल टू एंगल बीटा, ठीक है। तो जब अल्फा और बीटा इक्वल है तो m1 इक्वल्स टू m2, ठीक है, क्लियर है। जब अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है तो हमारा स्लोप दोनों इक्वल है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होंगे, ठीक है, या स्लोप इक्वल है तो उनका दोनों की इंक्लिनेशन इक्वल होंगे।